आज मैं बना रही हूँ रेड मीट और आलू की सब्ज़ी। साथ में आप ये ग्लास एंड बाउल देखिए जो कि सिल्वर का है और मम्मा के कपड़ों का हो रहा है तय। साथ में नई रेसिपी का हो रहा है टेस्ट और यहाँ मैं रिज़ल्ट बना रही हूँ असेसमेंट का। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज का व्लॉग हो गया स्टार्ट सुबह की फजर नमाज से। ये भी ना मैंने किसी की डिमांड पे बनाया है क्योंकि लास्ट टाइम सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि आप पहले नमाज का कुछ मेंशन करती थी जिससे हमें थोड़ी बहुत हिम्मत मिल जाती थी। देखो नमाज तो हर किसी पे फ़र्ज़ है, मुझ पे, आप पे, उस पे, इस पे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये ऐड किया जाए। तो उसके बाद चाय हो गई, बाहर वॉक नहीं करती उतनी, लेकिन बाहर देखती हूँ सब्जियाँ कहाँ उगी है, कितना क्या हो गया है, क्या क्या बोया है। तो उसके बाद मैं आ गई मम्मा की अलमारी की सफाई करने और उसके साथ मुझे ये मिल गया है सिल्वर का ये कप नहीं ग्लास है। असल में वो छोटे बाउल्स भी हमने ऑर्डर किए थे और एक ग्लास भी। छोटा बाउल एक है तो उसके साथ 2 बाउल्स है। तो आपको ये कैसा लगा? उसके साथ ट्रे है, एक चमचा है। तो अगर आपको ये लाना है, असल में पता है हम लोगों ने क्यों लाया था ये? जब दूल्हा आता है ना फिर उसको दूध के ग्लास देते हैं ना, तो इसी में रखते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने लाया था। और जो छोटी छोटी बाउल्स है ना, जब मेहमान आते हैं ना तो उसमें उसको ड्राई फ्रूट वगैरह सर्व करते हैं। और जो इसके साथ बाउल है, तो इसके साथ जो बाउल है उसमें मिठाई वगैरह सर्व करते हैं ना, जो दूल्हे को दूध देते हैं। बस इतने ही यूजेस नहीं है इसके यूजेस आप अपने हिसाब से कर सकते। बैकग्राउंड शोर को थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो जो ही मैं तय कर रही थी कपड़ों को, तो कॉल आ गया कि आपको असेसमेंट करनी है, जो कि मुझे कल शाम को ही आ गया था, ऑफलाइन करनी है। लेकिन आई वॉज नॉट देयर क्योंकि वो गांधरबल की साइड से था, तो मैं त्राल से वहाँ नहीं जा सकती थी। तो मैं जल्दी जल्दी ऊपर आ गई। मैंने सोचा कुछ हिजाब वगैरह का बंदोबस्त कर लेते हैं। तो यहाँ में हिजाब का बंदोबस्त, तो मैंने ये वाला, मैंने सोचा ये थोड़ा हल्का सा है, गर्मी भी बहुत है क्योंकि मैं सालन भी पका रही थी नीचे, तो किचन में हो जाती है गर्मी। तो यहाँ से मम्मा की कपड़े भी कर रही थी तय, यहाँ से वो भी, यहाँ से ये भी, क्योंकि दीदी बहुत थकती है आजकल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको सब कुछ खुद करना पड़ता है सब। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर 1% में थोड़ा बहुत हेल्प कर, वही मुझे नहीं करने देती है असल में। Few moments later. सो आई एम डन। तो मेरी ना अभी बैटरी डाउन है फ़ोन की, 30% लगभग है। अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगी तो एग्ज़ाम कैसे फिर होगा। तो बाय द वे मैंने सिर्फ हिजाब और नकाब पहना है, घर का सूट पहना हुआ है। तो ये मैंने आपको दिखाया था एक बारी। तो कर लेते हैं फ़ोन चार्ज और 5-10 मिनट में एग्ज़ाम भी हो जाएगा। फिर सोच रही थी ना कि मैं स्टैंड भी लाऊं। ये मेरा स्टैंड दीदी ने यहीं पे कहीं पे रखा है, यहाँ पे मत जाएगा, स्टोर रूम है ये स्टैंड, क्योंकि पेन कॉपी पकड़ना। वैसे मैं लैपटॉप से कंडक्ट करती थी लेकिन वो गांधरबल में ही है, तो इससे फ़ोन को सेट करते हैं, चार्ज पे भी रखना है। तो पहले मैं इसको सेट कर लेती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। यहाँ से ना थोड़ा अंधेरा आ रहा है लेकिन मेरा चार्जिंग पॉइंट यहीं पे है या तो वहाँ पे है, लेकिन दरवाजे के सामने मैं नहीं बैठ सकती हूँ, तो इसीलिए यहीं बैठना पड़ेगा। थोड़ी सी लाइट कम है यहाँ पे, अदरवाइज़ धूप वगैरह अच्छी खासी है। स्टिल फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ फ़ोन को सेट। तो इसको मैंने सेट कर दिया, अभी फ़ोन को रख लेते हैं फिर बात करते हैं। तो यहाँ से ना दीदी ने कुछ खाने के लिए भी लाया, कुछ नई रेसिपी बनाई है, तो ये भी खा लेते हैं। मैं भूल गई उसको कैसे सेट करना है बहुत टाइम हो गया, इसको मैंने यूज़ ही नहीं किया है। शादी के साइड इफ़ेक्ट्स बोलूँ, मैं एक पेन यूज़ कर रही हूँ, कोई भी नहीं चल रहा है, शायद सिर्फ ये चल रहा है। ये यूज़ किया, ये यूज़ किया, ये यूज़ किया। तब मेरे पास इतने ज़्यादा पेन्स होते थे ना, क्या ही मैं बोलूँ, मैं बच्चों को भी देती थी, लेकिन अभी है ही नहीं। खबर इसे चला
इतना चलो ही नहीं, अब ये चलना चाहिए अच्छी तरह, बीच में रुकेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वाह रे वाह, जिस चीज़ को मैं इसमें ढूंढ रही थी वो इसमें था। किस में था? इसमें था। मैं बोल रही हूँ इसको रखते कहाँ पे है, और मैंने इसको पता है कितनी बार यूज़ किया है, बहुत बार, स्टिल मुझे याद ही नहीं आ रहा था इसको करना क्या है। अक्ल देखो मेरी, पता नहीं मैं चीज़ें आजकल इतनी ज़्यादा क्यों भूलती हूँ। तो अभी क्या है ना, अभी मुझे या तो बाज़ार जाना था फोर स्टेट करने, या तो अभी खुद लिखना था। अभी तो कुछ चीज़ें मैंने लिखी, लगभग मैंने सब कुछ लिखा। टॉपिक्स मैंने बहुत टाइम पहले एक कॉपी बनाई थी, तो कुछ टॉपिक्स मैंने वहाँ से चूज़ किए थे, और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा जल्दी मैंने कहा, मुझे पता है हैंड राइटिंग पे ना जाइएगा क्योंकि मैंने जल्दी लिखा। अभी इसी पे मैं मार्क्स वगैरह दूंगी लेटर ऑन। अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, ओके नहीं किया, तो फिर मुझे फूड स्टेट करना पड़ेगा, देन उस पर मार्क्स वगैरह देने पड़ेंगे। वो मैंने खाया, बस इसमें चटनी बची है, तो उस वाले को तो डिस्कार्ड फिर मैंने कर दिया क्योंकि उनको प्लेन पेज पे था, प्लेन पेज मेरे पास अवेलेबल नहीं था। सो जो इसमें ये पार्टीशन होता है ना, मैंने फिर इसी पे लिख दिया, एक इस पे एक दूसरे पे। तो वो पिंक शेड में था और दूसरा एक ग्रीन शेड में था, तो मैंने इसी में अब फिर जुगाड़ कर दिया। तो ये वो सालन है जो मैं नीचे पका रही थी। मैंने सोचा पहले मैं वो वाला पार्ट दिखाऊंगी, देन आफ्टर पकाने का पार्ट दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं क्या पका रही थी, यहाँ पे मैं पका रही थी आलू और मटन। मटन कौन सा है? ये रेड मीट है। तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों को रेड मीट नहीं पसंद है, लेकिन रेड मीट के भी अपने फ़ायदे हैं। अगर फ़ायदे की हम बात करें तो ये तो सब लोगों को पता है कि मीट में क्या होता है, प्रोटीन होता है हाई कंटेंट में। लेकिन अगर हम रेड मीट की बात करेंगे ना, इसमें ना आयरन सोर्स बहुत ज़्यादा होता है। इसमें विटामिन B12 भी होता है, जो कि आप सब लोगों को पता है ना। कोब्लामिन एज यूजुअल ना नर्व के लिए देते ही है डॉक्टर्स, युथी कहीं नर्वजन क्या पेन आसान तमिस दिवान विटामिन B12 गोडनथी। तो क्यों ना अपनी डाइट में ये भी यूज़ किया जाए, लेकिन एक्सेस अमाउंट बिल्कुल भी नहीं। देखो ना, इससे इन्फ्लेमेशन भी बढ़ जाती है, तो एक्सेस मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी एक्सेस खाओ आप। तो यहाँ मैं बोलूँगी कि क्या मात्रा, क्या पोर्शन, तो ये ज़रूरी है, जो कि मैं बोल रही हूँ नर्व के लिए, ब्रेन के लिए, और इसको क्या कहते हैं, ब्लड सेल्स के इम्प्रूवमेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसमें ना जिंक भी पाया जाता है, जो कि आपको पता है जिंक जो करा इम्यूनिटी बूस्ट और हीलिंग प्रॉपर्टी, तो इसमें बेहतरीन से बेहतरीन बाकी फ़ायदे आपको खुद ही पता होंगे, क्योंकि कभी कुछ किसी को होता है ना, सोचो ना मैं क्यों बड़ माज मैं गई फ़र्क, तो वो खुद के हिसाब से देख सकता है कि हाँ कि उसको ये तब दवा है, हाँ तमिस तम साथ खो तम ये तमिस बासो से ये मान खतर गुड़, तम साथ गुड़ सोर्स तम दवहुक तम पेन हुंद। तो यहाँ मैंने आलू को तला, मसाला वगैरह डाला, थोड़े से टमाटर पाउडर डाली और उसको निकाला। उसके बाद मैंने मीट इसमें डाला और मीट को थोड़ा फ्राई किया, मतलब 5 मिनट को हार्डली। तो उनको मैंने फ्राई किया, उसके बाद उसमें मैंने पानी डाला, थोड़ी सी स्टीम दे दी, और स्टीम देने के बाद फिर आलू वगैरह डाले, और आलू इसमें प्राण नहीं है, ये गंढ ऑनियन है, उसको डाला एंड इसको पकाया अच्छे से, एंड इट वाज गुड। आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हो। देखो ना, मेरी रेसिपी में ऐसे इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये रेसिपी वाला ब्लॉग नहीं है। तो होपफुली आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आप लोग बहुत सारा प्यार दोगे, अपने नियर्स एंड डियर्स में शेयर ज़रूर करोगे। और ना मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं एज़ पर द प्रीवियस वीडियोज़, तो बहुत सारा प्यार दे दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।